नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल कूच बिहार जाने से रोकने पर भड़की हैं सीएम ममता बनर्जी। बोली चुनाव आयोग का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कूच बिहार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के वहां जाने पर रोक लगा दी है। इस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर भड़क गई हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदल करके मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे आरोप लगाया है कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया है। अब वे 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। देख सकते हैं लगातार सीएम ममता बनर्जी हमलावर हैं कूच बिहार के मामले में भाजपा और यहां पर चुनाव आयोग के ऊपर। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। नरसिंहानंद के बाद बीजेपी के विधायक के बिगड़े बोल ज्ञानवापी पर बोले हैं भाजपा के विधायक। हटे की मस्जिद भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से अपने बयान की वजह से विवाद को खड़ा कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के कहा है कि यहां से मस्जिद को हटा दिया जाएगा और भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो वहीं बीजेपी के विधायक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही ज्ञानवापी मस्जिद को वाराणसी से हटा दिया जाएगा और एक भव्य शिव मंदिर बनाया जाएगा। देख सकते हैं कि नरसिंहानंद के बाद अब यहां पर बीजेपी विधायक के बिगड़े हैं बोल और दे दिया है विवादित बयान, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में काफी गुस्सा है नरसिंहानंद को लेकर के और लोग यहां पर सड़कों पर उतर चुके हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच यहां पर बीजेपी के विधायक के भी बिगड़े हैं बोल। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन तेज होते ही आया है केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान। कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार है। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन बीते साल 26 नवंबर से लगातार जारी है। इस दौरान सरकार के साथ कई दौर की बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही। किसान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं और इससे कम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके चलते बीते करीब 2 माह से सरकार और किसानों के बीच किसी भी किस्म की यहां पर संवाद नहीं हुई है। इस दौरान किसानों ने अपना आंदोलन एक बार फिर से तेज कर दिया है। किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे 24 घंटे के लिए बंद किया। तो वहीं आंदोलन तेज होते ही सरकार की तरफ से बयान सामने निकल के आया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। आप लोगों को बताते चलें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। तो वहीं एक तरफ किसान संगठन है जिनका दो टूक कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी से कुछ भी कम मंजूर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो कि झुकने को तैयार नहीं हो रही है किसानों के आगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कूच बिहार हिंसा, ममता बनर्जी ने अमित शाह से मांगा है इस्तीफा। बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी तृणमूल कांग्रेस। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में शनिवार को 4 लोगों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने आगे कहा है कि शाह को इस नीच, नृशंस एवं अप्रत्याशित घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने लोगों से शांत रहने की भी अपील की है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी राज्य भर के अंदर यहां पर विरोध प्रदर्शन करेगी। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी की जनता मर रही है। सीएम स्टार प्रचारक बने हुए हैं, इनके लिए चुनाव जरूरी है, लोगों की जान नहीं, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस समय पूरे देश और उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। हर रोज 1.5 लाख के करीब यहां पर कोरोना के लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार को आम आदमी की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बल्कि सरकार पूरी तरह से चुनाव प्रचार में व्यस्त है। उनके लिए सिर्फ चुनाव ही
चुनाव है हर समय। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो जाने के बावजूद सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है तो दूसरी और रोजगार भी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन दुख की बात है कि सरकार का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि हम देश की जनता से अपील करते हैं कि वो भाजपा को हराएं। बंगाल में भी भाजपा हारेगी और एक बार फिर से ममता बनर्जी ही सरकार बनाएंगी। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जैसा लोकप्रिय नेता पश्चिम बंगाल में दूसरा कोई नेता नहीं है। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का और जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ममता बनर्जी का मोदी पर तंज, मैंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा, सिर्फ मैं ही इनको जवाब दे सकती हूं। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी भी नहीं देखा। सीएम ममता ने आगे कहा है कि वह केवल एक ही महिला है जो राज्य विधानसभा चुनावों में उनको हराकर जवाब दे सकती हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैंने कभी भी इस तरह के झूठे प्रधानमंत्री को नहीं देखा है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी जब वह सिलीगुड़ी में 2-3 रैलियों में गए थे तो झूठ बोल रहे थे। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं पूछना चाहती हूं कि वह घटना वाले साइट पर एक बार क्यों नहीं गए। इस चुनाव में मोदी को वो हर लाभ मिल रहा है जो हमें नहीं मिल पा रहा है। वो केंद्रीय शक्तियों का गलत फायदा लगातार उठा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ एकमात्र पार्टी टीएमसी ही यहां पर रोक सकती है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर बरसी है सीएम ममता बनर्जी। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राजस्थान पीएम केयर्स फंड से आए 100 वेंटिलेटर्स हुए पूरी तरीके से खराब, क्या आपदा में अफसर कहीं घोटाला तो नहीं था। आप लोगों को बताते चलें, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई है, जहां कई राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो वहीं मोदी सरकार के द्वारा शुरू किए गए पीएम केयर्स फंड से अस्पतालों में लगाए गए वेंटिलेटर भी खराब हो रहे हैं। अब तक कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों से यह खबर सामने निकल के आ चुकी है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लगाए गए वेंटिलेटर सही से काम नहीं कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के जोधपुर से खबर सामने निकल के आई है कि वहां के मथुरा दास माथुर अस्पताल को सरकार के द्वारा दिए गए 100 वेंटिलेटर सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में जिन कंपनियों के द्वारा वेंटिलेटर बनाए गए हैं उन्हें भी सूचित कर इसे सही करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं, क्या आपदा में अफसर कहीं घोटाला तो नहीं था। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में कोरोना के कहर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, नवंबर से भी हालात खतरनाक हैं। 24 घंटे में 10,000 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं। आप लोगों को बताते चलें, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस बेहद ही तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली की हालत बेहद ही चिंताजनक है। यह बात खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पिछले 10 से 15 दिन में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में कोरोना की यह चौथी वेव है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,000 से भी ज्यादा केस सामने निकल के आए हैं। स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं और जो करने की जरूरत है हम वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सारी जिम्मेदारियों को भूल करके अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।